क्या बनाया आज खाना? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे और आप सब लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी साहिल ब्लॉग। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। और ये हो रहा है फ्रेंड शाम का टाइम, तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को गुड इवनिंग। तो ये हो रहा है शाम का टाइम, तो जाहिर सी बात है कि भाई भूख का टाइम होगा, बच्चों को भूख लग रही थी। तो सनाया बोल रही थी कि मम्मा खीर बना दो, और वो चावल की खीर नहीं खाती है, इसलिए मैंने साबूदाने थोड़े से भिगा के रख दिए थे ताकि वो फूल जाए। और मैं सनाया को साबूदाने की ही खीर बनाती हूँ, वो बहुत पसंद करती है, मेरे दोनों बच्चे ही खा लेते। और खीर वहां नीचे स्लो में पक रही थी, और भाई आज मुझे ध्यान नहीं रही, सनाया को जल्दी ज्यादा थी तो फिर मैं कुकर में ही बना देती हूँ। लेकिन आज मुझे बिल्कुल ही समझ लीजिए कि ध्यान से निकल गई थी ये बात, तो फिर मैंने पतीली में ही बना दी थी। और बहुत टाइम लगा था इसमें, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, भूख बोल रही थी बस मम्मा मुझे दे दो दे दो, बार बार देखने ही आ रही थी। और ये देखिए झगड़ा हो गया दोनों भाई बहनों में मोबाइल के पीछे। भाई एक मोबाइल फ्री रहता है, वो दोनों को चाहिए रहता है। ये थोड़ा ज्यादा बदमाश है अजलान, ये ज्यादा बदमाशी करता है उसके साथ, उसे देता नहीं है। भाई एक तरफ खीर पक रही थी तो बस मैंने खाना का इंतजाम कर लिया था कि मैं वो भी जल्दी से तैयार कर लूँ तो फिर फ्री हो जाऊंगी। और भी बहुत सारे नाइट के काम होते हैं जो करने होते हैं। तो आज सब्जी रखी हुई थी, तो सब्जी मुझे नहीं बनाना थी। बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी मैंने सुबह, वो बची थी, वो सनाया के पापा बोल रहे थे कि मैं वही खा लूंगा। तो बस मैंने आटा लगा लिया था और 4-6 रोटी बस बननी थी बच्चों को, मुझे तो खीर ही खा लेनी थी। और बस ये रोटी सेक दी थी, और मैं बीच बीच में ना देखती जा रही हूँ कहीं खीर मेरी लगी तो नहीं है। तो जब थोड़ा सा ही पक गई थी तभी सनाया ने निकलवा ली थी, और कह भी रही थी मम्मा इतनी पतली है। मैंने कहा था फिर बेटा ये जब थोड़ा ठंडी होगी ना तो फिर थोड़ा थिक हो जाएगी। और ये देखिए भाई दूध की कोई भी चीज बनाइए, दूध इतना दगाबाज होता है कि आप नजरें हटाइए तो फौरन बाहर आ जाता है। और ये इतना सच में मेहनत बढ़ गई थी। फिर मैंने पूरा गैस साफ किया, पूरा गैस के आसपास सब साफ किया, और बस रोटियां सेक ली थी। और ये जो थोड़ा बहुत आटा बचा था ये मैंने रख दिया था टिफिन में एयर टाइट कंटेनर में, ताकि सूखे ना, फ्रिज के अंदर भी ना सूखे। और मैंने ये रोटियां पैक करके रख दी थी। भाई सनाया के पापा को जब टाइम मिलेगा तो खा लेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका जब मन होता है तब खाते हैं। और फिर मैंने ये नाइट में ही सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि फ्रेंड्स ये होता है कि अगर नाइट के काम हम नाइट में ही निपटा के सोए ना तो फिर मॉर्निंग हमारी बहुत हैप्पी होती है। अगर पता चले कि रात के काम का भी स्ट्रेस है दिमाग में तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा मतलब जहां तक मेरे पास टाइम रहता है, और फिर रात के टाइम थोड़ा सा ये है कि हैट्रिक वाला कम होता है, सुबह से बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाले काम होते हैं। तो मैंने सारे काम कल वाले जो मुझे सुबह करने होते हैं वो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं रात के रात ही निपटा के सोऊं। तो बस ये सनाया के पापा के कुछ कपड़े रखे थे, क्योंकि मैंने तो अपने फोल्ड करके सारे एक दिन पहले ही रख दिए थे बच्चों के, बस उन्हीं के रह गए थे तो मैंने वो भी फोल्ड करके रख दिए थे, उनके पैंट वगैरह। और हम लोग खाना पीना खा चुके तो मैंने बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे और झाड़ू लगा दी थी। भाई हम लोग शाम को पोछा नहीं लगाते हैं। और बस आ गए थे कमरे में, अपने मुंह हाथ धो के ना, काम करते करते थोड़ा सा थकन हो जाती है, और फिर फेस वॉश कर लो, थोड़ा सा हाथ पैर धो लो तो अच्छा लगता है, मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। और ये भाई मुझे कल धोने थे, हेयर वॉश करना था, मतलब आज जो वीडियो जाएगा ये जुमा वाले दिन जाएगा, मतलब फ्राइडे वाले दिन। और मैं अक्सर फ्राइडे वाले दिन बाल धोती हूँ, तो मैंने एक दिन पहले मतलब थर्सडे के दिन ये बालों में मसाज की थी। और ये मेरे घर का ही ऑयल था, नीम हेयर ऑयल। अगर आपको ये वीडियो की लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और बस ये भाई सुबह का टाइम है, तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और ये मैं सनाया के लिए कर रही हूँ लंच प्रिपेयर। मैंने भाई उसे नाश्ता दे दिया है करने को, और लंच में वो ले जाने वाली है आज पोहा, सूखा वाला पोहा होता है ना, चिवड़ा बोलते हैं जिसे, उसे बढ़िया से फ्राई करके घी में थोड़ी सी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और ऐसे काले नमक डाल के भूंज, मतलब वो कर दें हल्का सा रोस्ट, तो वो खा लेती, उसे बहुत अच्छा लगता है ये टेस्ट। मतलब उसकी डिमांड रहती है ऐसे कि मम्मा आप इस तरीके से बनाए तो मैं खा लूंगी। और ये सनाया के पापा बस बैग लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल भाई बैग तो अभी चल रहे हैं सनाया की एग्जाम, तो भाई उसे खिला पिला के पैक करके लंच दे दिया है, वो चली गई है। तो भाई दिल में एक सुकून आ जाता है कि चलिए वो चली गई है, तो अब टेंशन खत्म हो गई है। अब भाई हम आ जाते हैं तो इसके बाद ही हम दोनों चाय लेते हैं, इससे पहले हम चाय नहीं लेते हैं। और सनाया के पापा तो बाई चांस ही चाय पीते, जब उनका मन होता है। ज्यादातर चाय मैं ही पीती हूँ, लेकिन जब 2 कप बन जाती है तो फिर इन्हें पिलाना ही पड़ता है कि भाई पी लो नहीं तो बेकार जाएगी चाय। और ये मैंने फ्रेंड्स धनिया सुखा रखी थी, क्योंकि ये लेके आए थे मार्केट से, मुझे लग रहा है 1.5 किलो थी ये धनिया। और कुछ दलिया भी रखा था, तो मैंने दलिया एक साथ भूंज के पूरा और फटक के छान के
सब इकट्ठा रख लिया था कंप्लीट करके कि मुझे जब बनाना होगा, क्योंकि जब अर्जेंट बनाना हो, भुंजाना हो तो फिर काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं ये झंझट नहीं रखती हूँ। मैं पहले से ही भूंज के तैयार करके रख लेती हूँ कि जब बनाना हुआ बस प्रेशर कुकर में 2 सीटी 3 लगा दो, तुरंत बन जाता है। तो मैंने धनिया भी रख दी थी और ये भाई फैल गया था, फिर बहुत ज़्यादा कचरा डस्ट वगैरह, रोड का घर है और भाई ऐसा है कि बहुत डस्ट आती है अब घर में, क्या ही कहूँ इसके आगे। तो सारे पूरे घर की झाड़ू वाड़ू मैंने बहुत अच्छे से लगा ली थी भाई। पूरे घर में बच्चों का बाहर जाना अंदर आना, पूरे घर में गंदा गंदा कर ही देते हैं वो लोग, और बस फ्री हो जाते हैं। और मेरी सनाया के दिमाग में इतनी मतलब इतना अलर्ट रहती है, उसे चिंता रहती है अपने स्कूल की, एग्जाम की, उसे कोई चीज़ बताने नहीं पड़ती कि बेटा ऐसा कर, उठ जाओ तुम या तैयार हो जाओ। मतलब जितनी है उसकी एज के हिसाब से वो अपना कर चलती है काम, तुरंत उठेगी, थोड़ा थोड़ा अपनी यूनिफॉर्म मतलब ढूंढ ढाड़ के पहनने लगेगी। फिर मैं तो भाई लंच में लग जाती हूँ, सनाया के पापा थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं उसकी, जैसे बटन वगैरह नहीं लगा पाती है, टाई नहीं बांध पाती है, तो सारी हेल्प यही करते हैं। फिर जब मैं उसका लंच बना के फ्री हो जाती हूँ फिर मैं उसे टाइम देती हूँ। और ये फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही थी लंच। अब भाई काफी टाइम हो गया तो लंच की तैयारी कर रहे थे, और लंच में मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि हेल्दी चीजें खाऊं और बच्चों को भी खिलाऊं। और बच्चों की मैंने ऐसी आदत डाली है कि वो भी सारी सब्जियों को खाते हैं, किसी चीज को खाने में आनाकानी नहीं करते हैं। और भाई जिन्हें नहीं सिखाया जाता है वो बच्चे नहीं खाते हैं। और मेरे बच्चे तो खाने लगे हैं और सारी सब्जियां ही खा लेते हैं। जैसे मैंने ये पत्ता गोभी बनाया है, कैबेज, वो बड़ी शौक से खा लेंगे कि मम्मा मुझे दे दो, मैं भी खा लूंगा। छोटा वाला अजलान भी खा लेता है। तो बिल्कुल इसे कम तेल मसाला में बनाना है। और मैं भाई हेल्थ कॉन्शियस हूँ, थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ कि ज़्यादा ऑयल वगैरह, ज़्यादा तेल मसाले ना खा जाएं। फिर वो भाई खाने में तो टेस्ट आएगा लेकिन बॉडी को थोड़ा सा नुकसान करते हैं ज़्यादा ऑयल तेल मसाले वगैरह, ऑयली चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। बस तो फिर मैंने ये बढ़िया सा लंच बना के तैयार किया था हम सब के लिए। और फिर सारे दिन ऐसे ही छोटे मोटे काम चलते रहे और ऐसे ही और फ्रेंड्स यहाँ मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको या अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और लाइक के साथ कमेंट भी कर दिया करें। तभी तो भाई मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और चैनल पर जो न्यू आते हैं, जिन लोगों के पास फर्स्ट टाइम वीडियोस जाते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना कभी ना भूलें। मतलब कर ही लें, भूलें या ना भूलें, कर लिया करें। और ये देखिए बाबू खाने का इंतजाम कर रहा है कि भाई बैठ के बढ़िया इत्मीनान से खाएंगे। मेरा अजलाना चटाई बिछा देता है, उसकी मतलब हैबिट में आ गया है कि मम्मा खाना बना के रेडी करेगी, बाबू फौरन से चटाई बिछा देगा कि चलिए यही खाते हैं। मोस्टली ज्यादातर बच्चों का यही खाना होता है ना, तो उन्हें ये जगह ना बिल्कुल ये है कि याद है कि इसी जगह हमें खाना है और उसी जगह अच्छा लगता है खाना खा के। और ये बाबू थोड़ा देर तक सोया था आज रूम में, तो फिर मैंने ये बाद में समेटा है खाना बना के। मैंने कहा चलिए भाई बच्चे हैं, सो लेंगे, खा पी लेंगे, मतलब सोते रहेंगे, क्यों उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। फिर मैंने ये बाद का काम समेटा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अब सब लोग खा पी चुके हैं, अब मैं ये काम समेट देती हूँ। तो बस गैस थोड़ा गंदी दिख रही थी मुझे, तो फिर मैंने गैस को बहुत रगड़ के ना ऐसे साबुन से खूब चमका के साफ किया था। भाई जिसमें खाना बनता है, जिसमें हमें खाना खाना है, जिसकी वजह से हमें हेल्दी रहना है, वो चीज़ और वो जगह बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। क्या मानते हैं आप लोग? राइट? हाँ, तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये देखिए कैसे मैं पूरा लोट के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नहाना है ना, तो फिर मैं गंदे का ख्याल नहीं रखती कि मैं कितनी गंदी हो जाऊंगी, कितनी साफ हो जाऊंगी। बस ये रहता है कि बहुत अच्छे से मेरा घर नीट एंड क्लीन हो जाए। और भाई काम के चक्कर में तो सब भूल जाया जाता है कि भाई बाद में तो नहा ही लेना, साफ सुथरे हो ही जाना है। और ऐसे घर लगेगा कि बहुत छोटा है, मतलब ऐसे कम स्पेस है, ये सामान नहीं रखने बन रहा है, ये सामान नहीं आ रहा है घर में, इसी वजह से मैं सामान थोड़ा कम खरीदती हूँ। और जब भाई बैठ के पोछा लगाओ ना, तब पता चलता है ये घर कितना बड़ा है। सच में ना पूरा आधा घंटा ले जाता है पोछा लगाते। और बच्चों का भाई खेलना उठना बैठना रहता है, तो डिले नहीं करती हूँ मैं पोछा लगाने में कि एक दिन लगाया दूसरे दिन नहीं लगाया। मैं डेली लगाती हूँ पोछा। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह भी लग जाता है, शाम को भी साफ करना पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदा घर हो जाता है। और ये भाई बाबू को तैयार कर दिया, नहला धुला के चप्पल वप्पल पहना के जाएगा अपने दादा पास। और ये मैं आ गई हूँ नहा धो के, इतना थक गई थी ना, पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली है। तो फिर मैंने बैठ के एक गिलास बहुत अच्छे से आराम से पानी पिया, क्योंकि भाई खड़े होके नहीं पीना चाहिए।
तो अभी तक तो मैंने अपने हेयर केयर बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि सर्दी ज्यादा रही है और भाई अब मुझे पता नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा लगने लगी है। तो अब लेकिन अब ये है कि अब ठंडी थोड़ा जा चुकी है, अब गर्मी शुरू हुई, अब थोड़ा सा केयर किया करूंगी, नहीं तो भाई इतने लंबे बाल मेरे सारे खराब हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ना झड़ने भी लगे हैं बाल, अब बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ मैं बालों की तरफ। कहो बांधू तो बांधू, नहीं तो ऐसी जूड़ा बांध के ना हफ्तों निकल जाते हैं। और ये सनाया के पापा लेके आए थे सब्जियां वगैरह, और ये चना लेके आए थे। फ्रेंड्स मैं ये लेती हूँ, अपने बच्चों को भी ये चने देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा पौष्टिक होते हैं, ताकतवर होते हैं, बच्चों को देते रहिए ना तो बढ़िया रहता है। मेरा असलान तो बड़ी शौक से खाता है ये चने, उसे अगर ये दिखा दिए जाए ना पूरे तो फिर वो सिर्फ यही खाएगा। तो मैंने फिर ऐसी जगह रखी है, मतलब ऐसी चीज में रखे हैं कि उसे दिखे ही ना, ट्रांसपेरेंट जार में रख दो ना तो फिर वो सारा दिन मांगेगा मम्मा ये दे दो ये दे दो। तो फिर ज्यादा नहीं खिलाना भाई, नुकसान भी कर सकते हैं ना, कोई चीज ऐसे ज्यादा खा लो। और ये जो सब्जियां वगैरह लाए थे वो मैंने फ्रिज में लगा दी थी। अब सनाया के पापा जा रहे हैं भाई, आज जुमा है, तो मेरे सभी फ्रेंड्स को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, और जा रहे थे नमाज पढ़ने। तो देखिए टोपी मैंने कहाँ रखी थी, मतलब रखी नहीं थी, ऐसे याद में था किस डिब्बे में रखी है, तो मैंने कहा भाई आप ही निकाल लो, मुझसे तो नहीं बनना है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो रमज़ान शरीफ का ये पहला जुमा है, तो मैं भी जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। तो आप सभी को रमज़ान शरीफ का पहला जुमा मुबारक हो। और मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने, तो जुमा पढ़ने के बाद आएंगे तो आपसे मिलेंगे। भाई कितनी भी बिजी लाइफ हो, कितना बिजी शेड्यूल हो, लेकिन हमें इबादत के लिए टाइम निकालना ही चाहिए भाई, क्योंकि ये तो बहुत खास चीज होती है, बहुत जरूरी हिस्सा होता है अपनी जिंदगी का। इबादत के बगैर तो जिंदगी फिर बेकार ही है। और ये सनाया के पापा फटाफट से तैयार हो गए भाई, निकल गए थे कि कहीं जमात खड़ी ना हो जाए और फिर लेट ना हो जाए वहां नमाज पढ़ने में। तो इन्हें देखिए अपनी बाइक जल्दी से साफ ऑफ करके और फौरन से निकल गए थे, और काफी टाइम लग गया था भाई नमाज पढ़ने पे ना, जब तक ये देखिए मेरी सनाया भी आ चुकी थी वापस से। और सनाया अपनी फ्रेंड से कुछ कह रही है कि सनाया कल आओगी, तो मैंने कहा बेटा एग्जाम चल रहे हैं क्यों नहीं आएगी। और ये सनाया यहाँ परेशान हो रही कि उसे पापा भी नहीं दिख रहे हैं और अजलान भी नहीं दिख रहा है, तो ये गुस्सा हो गई थी कि मम्मा दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। तो फिर दोनों ही आ गए थे, ये देखिए सनाया के पापा भी आ गए थे और अजलान दादा ले गए थे, तो ये आ गया था। और बाबू के पैर में ना कुछ गिर गया था, तो पापा से अपने रो रो के बता रहा था। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।